नमस्कार दोस्तों। देखिए, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि मैं एनसीईआरटी बुक यानी एनसीईआरटी मैथ का जो है क्लास 10 का आप लोगों को पढ़ा रहे हैं आपको, यानी कि प्रश्नावली 1 यानी प्रश्नावली नहीं, लेक्चर है, बहुपद पढ़ा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इससे पहले वास्तविक संख्या पढ़ चुके हैं दोस्तों। ठीक है, और ट्राइगोमेट्री भी पढ़ा चुके हैं। आप लोग को कल पढ़ाए थे यानी बहुपद। बहुपद किसे कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद क्या होता है दोस्तों, उसके बारे में आप लोग को कल हम विस्तार से बतलाए थे। ठीक है दोस्तों, यानी बहुपद किसे कहते हैं तो बतलाए थे कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर के घात, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर के घात पूर्ण संख्या हो, उसी को बोलते हैं बहुपद दोस्तों। ठीक है, अब इसके बाद हमने अब देखेंगे कि वह कौन संख्या मतलब कैसा लिखा रहेगा कि वह बहुपद नहीं होगा। देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार देगा कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है और निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। इसलिए पहले दोस्तों बहुपद कौन होता है, बहुपद कौन कौन नहीं होता है, उसको कैसे पहचानेंगे, क्योंकि बिहार बोर्ड में हमेशा पूछता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है। 4 गो ऑप्शन दिया रहेगा, या तो पूछेगा निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है दोस्तों। तो हम बतलाए थे कि बहुपद वही होता है जिसके चर के घात का होना चाहिए पूर्ण संख्या, वो क्या होता है दोस्तों, बहुपद। जैसे कि यहाँ पर 6x² + 9 है दोस्तों, तो ये भी क्या है, बहुपद है, क्योंकि इसमें चर है x है और x के पावर क्या है, 2 है, तो पूर्ण संख्या है। यानी ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर के घात का होना चाहिए पूर्ण संख्या है। देखिए पूर्ण संख्या 2 है, इसलिए क्या है, बहुपद है। अगर मैं दोस्तों बात करूं 2y के पावर 3 + 3y + 2y, इस तरह +9 लिख दूं दोस्तों, तो ये क्या है, ये भी बहुपद है। ठीक है दोस्तों, ये भी क्या आप लोग को बहुपद है, ये भी बहुपद है दोस्तों। यानी कि इसमें देख लीजिए चर y है, इसमें चर क्या है, y है, और y की जो पावर है यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पर y के पावर कुछ नहीं तो क्या है, 0 है दोस्तों। अब देखते हैं कि कौन बहुपद नहीं होता है दोस्तों। तो बहुपद क्या होना चाहिए दोस्तों, अगर वो यानी यक्ष जो यक्ष का घात अगर ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक मतलब माइनस में जब उसका घात होगा दोस्तों, तो वो आपका बहुपद नहीं होगा दोस्तों। तो जैसे देखिए, यानी यहाँ पर नोट में लिखाएंगे कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, मतलब लिखेंगे कि वह कौन मतलब बहुपद नहीं होता है, यानी बहुपद नहीं होता है, बहुपद नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, बहुपद नहीं होता है कैसे रहेगा, तो कैसे लिखा रहेगा तो कहेंगे कि बहुपद नहीं है। जैसे देखिए रूट में x लिख देगा दोस्तों, तो रूट में x लिखा रहेगा कभी तो कहेंगे ये बहुपद नहीं है। या बोल सकता है दोस्तों, या बोल सकता है जैसे 3x के पावर -2 + 9 दे देगा दोस्तों, ये भी बहुपद नहीं है। या तो बोलेगा दोस्तों कि 7/x + 2 देगा दोस्तों, ये भी बहुपद नहीं है, क्योंकि बाटा में जब x है, जब ऊपर जाएंगे दोस्तों तो इसमें 7 में गुणा हो जाता है x, इसके पावर कुछ नहीं तो 1 है, जब ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस में क्या लिखा है, 2 दोस्तों, इस तरह हो जाता है, इसलिए ये भी बहुपद नहीं है। यानी बहुपद वही होगा दोस्तों कि जिसके घात का होना चाहिए, चर के घात का होना चाहिए पूर्ण संख्या होना चाहिए, यानी धनात्मक होना चाहिए, 0 से लेकर 1 2 3 4 5 धनात्मक होना चाहिए दोस्तों, उसी को बोलते हैं बहुपद। अगर बोलेगा दोस्तों कि 6x के पावर 7 + 2x² + x के पावर -2 दोस्तों, ये भी बहुपद नहीं है। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये इसका चर का घात पूर्ण संख्या था, लेकिन उसमें एक पद लग गया जिसका घात माइनस में हो गया, इसीलिए ये पूरा का पूरा को बर्बाद कर देगा, यानी बोलेंगे ये भी बहुपद नहीं है दोस्तों, यानी ये भी बहुपद नहीं है। यानी जिसका घात चर के घात क्या होना चाहिए, ऋणात्मक जब हो जाएगा यानी माइनस में हो जाएगा दोस्तों, तो उसको बोलेंगे ये बहुपद नहीं है। अब आप लोग को पढ़ाएंगे कि बहुपद के प्रकार। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, तब यहाँ पर जैसे कि आपको बतला दिए कि बहुपद क्या होता है, बहुपद को एग्जाम्पल भी बतला दिए थे अगली वीडियो में। इसके बाद कौन कौन बहुपद नहीं होता है उसको भी बतला दिए थे। अब यहाँ पर चलेंगे दोस्तों बहुपद का मानक रूप, मतलब बहुपद किस रूप में होता है दोस्तों। ठीक है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल, यानी कि बहुपद का मानक रूप मतलब किस रूप में होता है दोस्तों। तो हमने यहाँ पर लिखा आप लोग को यक्ष में, यक्ष मतलब यक्ष क्या है, चर है, यक्ष में बहुपद को मानक रूप में कहा जाता है, यानी कब कहा जाता है, कहने का मतलब यहाँ बदला रहा है दोस्तों, x में बहुपद को मानक रूप में कहा जाता है यदि x के घात, यदि x के घात या तो आरोही क्रम या अवरोही क्रम, आरोही या अवरोही का मतलब होता है बढ़ते या
घटते क्रम, ठीक है दोस्तों, क्रम में हो। यानी देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए घटते क्रम में पहले इसका x का मान क्या है 4 है, फिर x मतलब x के पावर क्या है 4 है, फिर x के बाद 3 है, इसके बाद 1 है, इसके बाद 5 है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ 5 नहीं है, यहाँ पर x के पावर कुछ नहीं तो क्या है 0 है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो x के पावर 0 है। कहने का मतलब यहाँ पर जैसे 5 है दोस्तों, तो 5 में कुछ नहीं तो x के पावर 0 से गुणा हुआ है, इसका मान कुछ नहीं तो 1 है, और गुणे 5 है, गुणा करेंगे तो 10 का 10 कितना होगा 5। इसीलिए अंक जब डायरेक्ट दिया रहेगा तो समझ जाइए कि उसमें x के पावर 0 से गुणा हुआ है दोस्तों। इसलिए 5 है प्लस x के पावर कुछ नहीं तो 1 है, फिर x के पावर 3 है, फिर x के पावर क्या है दोस्तों 4 है। तो ये यानी कहने का मतलब जो भी अगर आपको बहुपद लिखा रहेगा कि तो उसके घात घटते क्रम में दिया रहेगा कि तो बढ़ते क्रम में, तब पर भी उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, ये बहुपद है। ठीक है दोस्तों, बहुत से एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जैसे तीसरा एग्जाम्पल मैं ले लूँ, y के पावर 9 प्लस 2 y के पावर 3 प्लस 7 y के पावर 2 माइनस 10y। देखिए इसके घात भी क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है दोस्तों, घटते क्रम में है। देख लीजिए पहले 9 था, इसके बाद 3 हो गया, इसके बाद 2, इसके बाद 1 है। इसका मतलब घटते मतलब यहाँ पर ऐसे हो सकता है, ये नहीं सोचिएगा कि फिर y के पावर 9 है, फिर इसके बाद 2 है, फिर 3 हो जाएगा, उसको नहीं है, ऐसे नहीं लिखा जाता है कभी बहुपद। ऐसे कभी बहुपद दोस्तों नहीं लिखा जाता है। जैसे x के पावर 9 हो गया, फिर x के पावर 3 हो गया, तो फिर x के पावर 4 हो गया, ऐसे लिखा नहीं जाता है दोस्तों। कि तो दम घटते क्रम में होना चाहिए, कि तो बढ़ते क्रम में। यानी कि यहाँ पर 9 है तो फिर 3, तब यहाँ पर 4। जब घट रहे हैं तो लगातार घटते जाइए, अब बढ़ रहे हैं तो लगातार बढ़ते जाइए दोस्तों। ठीक है, इसको इस तरह लिख सकते हैं, भले x के पावर 9 प्लस x के पावर 4 प्लस x के पावर 3, इस रूप में लिख सकते हैं इसको। लेकिन इस रूप में ऐसे नहीं लिख सकते हैं दोस्तों। कभी इसके घात की तो बढ़ते क्रम में, की तो घटते क्रम में होता है दोस्तों। अब चलते हैं बहुपद का प्रकार दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो मैं आपको पढ़ा रहा है यहाँ पर बहुपद का प्रकार। यहाँ पर देखिए हेडिंग डाले हैं बहुपद का प्रकार दोस्तों। यानी बहुपद के प्रकार जो होता है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। यानी देखिए बहुपद का जो प्रकार देखेंगे हमने पद के अनुसार देखेंगे दोस्तों। पद के अनुसार अलग होता है, और इसके बाद क्या होता है दोस्तों, इसके बाद घात के अनुसार देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम बहुपद का प्रकार देखेंगे किसके। देखिए यहाँ पर कोष्ठ के बाद देखिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स लिखा गया है, उसके आगे लिखे हैं पद के अनुसार। पद के अनुसार देखेंगे बहुपद का प्रकार दोस्तों। ठीक है, तो बहुपद निम्नलिखित मतलब अनेक प्रकार का हो सकता है। पद के भी अनुसार दोस्तों बहुत प्रकार का हो सकता है। जैसे एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, चतुर्थ पद बहुपद, पंचम पद बहुपद। मतलब जितने पद होता है दोस्तों उसी को मतलब क्या बोलेंगे, पदी वाला है। ठीक है, एक पद का रहेगा तो एक पदी बहुपद, 2 पद का रहेगा तो 2 द्विपदी बहुपद। ठीक है दोस्तों, और एक शून्य बहुपद भी कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं यहाँ पर लिखा गया है बहुपद। बहुपद का प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है दोस्तों, यानी किसके अनुसार देखेंगे, पद के अनुसार। तो यहाँ पर लिखेंगे यानी कि बहुपद जो होता है दोस्तों, बहुपद निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, लिखेंगे बहुपद जो होता है दोस्तों, यानी कि निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। बहुपद निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। तो पहला हम लोग लेके चलेंगे निम्नलिखित मतलब अनेक प्रकार के हो सकते हैं। इसका कोई क्या ठिकाना नहीं है कि एक मतलब 2 या 4 प्रकार के होते हैं, नहीं, इसका कोई ठिकाना नहीं है कितने प्रकार का हो सकता है। तो पहला लेते हैं एक पदी बहुपद, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं मोनोमियल। यानी क्या है, मोनोमियल बोलते हैं एक पदी बहुपद को इंग्लिश में। तो इसको बोलते हैं, किसे कहते हैं पदी बहुपद, तो जिस बहुपद में मतलब कौन बहुपद लिखा रहेगा उस बहुपद में, नहीं जिस बहुपद में एक ही पद रहता है उसे क्या कहते हैं, एक पदी बहुपद। जैसे अगर बात करूं उदाहरण में दोस्तों, देखिए यहाँ पर एक ही पद है, सिर्फ एक पद। जैसे x के पावर 4 है, 9 है, तो इसको एक ही पद कहेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 10x² है तो सिर्फ एक पद ही बोलेंगे। अगर दोस्तों यहाँ पर जैसे 6x² प्लस 9x प्लस 2 रहेगा दोस्तों, तो इसको देखिए आप सोचिए, चाह अगर भी जोड़िएगा तो जुटने वाला नहीं है दोस्तों। तो इसको बोलेंगे 3 पद, 1 2 3 पद है दोस्तों।
पद हमेशा प्लस माइनस से बढ़ता है, गुणा में नहीं, गुणा में कभी नहीं बढ़ता है दोस्तों। ये देखिए दोनों गुणा में है, लेकिन ये गुणा में पद नहीं बढ़ता है, हमेशा प्लस माइनस में बढ़ता है। देखिए इसमें बीच में 2 गो प्लस है, इसलिए 1 2 3 गो अंक को अलग अलग कर रहा है, इसलिए 3 पदी बहुपदी कहलाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ डाला हूँ एग्जाम्पल, एक पदी का बात कर रहा हूँ। तो देख लीजिए दोस्तों, ये भी एक पदी बहुपद है, ये भी एक पदी बहुपद है, ये भी सब अलग अलग, सभी क्या है दोस्तों, एक पदी मतलब एक पद। और यहाँ पर लिखे द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद क्या होता है, बाइनोमियल। यानी देखिए दोस्तों, द्विपदी बहुपद का मतलब यहाँ पर देखिए एक पदी का मैं बात कर रहा था, तो उस समय आप लोग को बताया कि जिस बहुपद में सिर्फ एक ही पद होता है उसको एक पदी बहुपद कहते हैं। तो द्विपदी बहुपद का आप लोग खुद डिफिनेशन मत लगा सकते हैं, जिस बहुपद में सिर्फ 2 ही पद होता है उसी को कहते हैं द्विपदी बहुपद। यानी कि दोस्तों जिस बहुपद में केवल 2 ही पद होता है, यानी होते हैं द्विपदी बहुपद कहलाता है। द्विपदी बहुपद कहलाता है दोस्तों, यानी जिस बहुपद में केवल 2 ही पद होते हैं द्विपदी बहुपद कहलाता है दोस्तों। जैसे मैं अगर बात करूं उदाहरण में दे लेते हैं दोस्तों, उदाहरण। अगर उदाहरण की मैं बात करूं दोस्तों, जैसे अगर 10x के पावर 3 + 2, देख लीजिए 2 पद है, पद का मतलब बोले थे प्लस माइनस में होता है। अगर इसको दोनों को चाहेंगे जोड़ेंगे तो कभी जुटने वाला नहीं है, इसी तरह तस का तस रह जाएगा दोस्तों। जैसे अगला ले लेंगे माइनस में 12x के पावर 9 + 10x, ये भी कितने पद है दोस्तों, 2 ही पद है, सिर्फ 2 पद है। अगर मैं अगला एग्जाम्पल ले लूँ दोस्तों, 9x, यहाँ पर देखिए इसका है जैसे एक पदी बहुपद है, इसी तरह डॉट बहुत ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 9x के पावर 9 + 10, ये कितने पद है दोस्तों, 2 पद है। ये सभी क्या है, यानी इसी तरह डॉट ले सकते हैं इत्यादि, यानी इत्यादि मतलब दुनिया भर का हो सकता है दोस्तों, ठीक है। अब मैं चल रहा हूँ त्रिपदी बहुपद, यानी ट्राइनोमियल क्या होता है दोस्तों, तो सिंपल से इसका भी डिफिनेशन आप लोग बतला सकते हैं। जिस बहुपद में केवल 3 ही पद होते हैं उसी को त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद में केवल 3 ही पद होते हैं उसी को त्रिपदी बहुपद कहते हैं दोस्तों। यानी कि जिस बहुपद में केवल 3 ही पद होते हैं त्रिपदी बहुपद कहलाता है। देख लीजिए दोस्तों, जिस बहुपद में केवल 3 ही पद हो उसी को बोलते हैं त्रिपदी बहुपद। देख लीजिए, थोड़ा सा गाजू-माजू होगा दोस्तों, लेकिन यहाँ पर मेरा आवाज सुनकर आप लोग लिख सकते हैं। जिस बहुपद में केवल 3 ही पद होते हैं वो क्या कहलाता है, त्रिपदी बहुपद कहलाता है। अगर मैं उदाहरण की मैं बात करूं दोस्तों, उदाहरण में अगर ले लूं, उदाहरण में मैं ले लूं दोस्तों, तो जैसे मैं बात करूं, देखिए 9x के पावर 3 + 2x + 9, देखिए दोस्तों एक क्या है, 3 पद वाला है। देखिए 1 2 3 पद हो गया, चाह कर भी जोड़ेंगे, देखिए 9x के पावर 3 + 2x + 9। अगला अगर एग्जाम्पल ले लूँ दोस्तों, माइनस में 2x³ + 12x + 2, देख लीजिए -2x के पावर 3 + 12x + क्या है दोस्तों, 2 है। देख लीजिए यहाँ पर लिखा गया है, ये भी क्या है, त्रिपदी। देखिए 1 2 3 पद है दोस्तों। ये अगर मैं बात करूं, जैसे मान ले लूँ -10x के पावर 2 + 3x, ठीक है दोस्तों, + 9, देख लीजिए भी कितने पद है, 1 2 3 ही पद है दोस्तों, इसीलिए भी क्या होगा, त्रिपदी बहुपद। और चतुर्थ पद का मैं बात करूं दोस्तों, तो आप लोग खुद उसका डिफिनेशन बता सकते हैं। जिस बहुपद में सिर्फ 4 पद होता है उसको चतुर्थ पद, और पंचम पद बहुपद मतलब जिसमें 5 पद होते हैं उसको
पंचम पद बोल सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं शून्य बहुपद। क्या होता है शून्य, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में जीरो पोलिनोमियल। शून्य बहुपद क्या होता है दोस्तों, तो जिस बहुपद के सभी गुणांक। अब गुणांक क्या होता है दोस्तों, ध्यान से देखिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जैसे x है, यहाँ पर 2 है, तो 2 जो है x का क्या है, गुणांक है। कितनों, तो इसमें क्या हुआ है, गुणा हुआ है। इसी का मतलब पूछेंगे x का क्या गुणांक है, 2 कहेंगे दोस्तों। अगर मैं पूछूंगा x स्क्वायर का क्या गुणांक है, 2 कहेंगे दोस्तों। अगर मैं बोलूँ 3x के पावर क्यूब, चाहे यहाँ पर मैं 4 लेता हूँ दोस्तों, पावर में बोलूंगा कि x के पावर 4 का गुणांक क्या है, तो कहेंगे 3। 3 जो है इसका गुणांक है, मतलब गुणा में है दोस्तों। उसी प्रकार यहाँ पर लिखे हैं शून्य बहुपद, यानी वो जीरो पोलिनोमियल जिस बहुपद के सभी गुणांक शून्य होता है, जिस बहुपद के सभी गुणांक शून्य होता है, शून्य बहुपद कहा, यानी शून्य बहुपद कहते हैं। यानी उसे क्या कहते हैं दोस्तों, यानी शून्य होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, यानी उसे शून्य बहुपद कहते हैं। जैसे अगर बात करूं दोस्तों, देखिए 0 इंटू लिखा है, इंटू पॉइंट मत समझिएगा। 0 इंटू मतलब x के पावर 3 में 0 से गुणा हुआ है, तो मतलब इसका गुणांक है। और माइनस है 0 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यानी इसमें x स्क्वायर में 0 से गुणा हुआ है, इसमें x के पावर 3 में 0 से। देख लीजिए x के पावर जो 3 है इसका गुणांक क्या है, 0 है। x के पावर 2 है उसका गुणांक भी क्या है, 0 है। दूसरा एग्जाम्पल में x के पावर 3 है उसका गुणांक क्या है, 0 है। फिर यहाँ पर x है उसका गुणांक क्या है, 0 है। यानी जिस बहुपद के सभी गुणांक, सभी मतलब जितना लिखा रहेगा उसका सभी गुणांक शून्य होता है, उसी को बोलते हैं शून्य बहुपद। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए। और एग्जाम्पल अगर दोस्तों उसको लिया जाए तो आप बहुत से बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 0 इंटू एक्स के पावर 9 प्लस 0 इंटू एक्स के पावर 3 प्लस 0 इंटू एक्स के पावर 2 0 इंटू एक्स। दोस्तों ये सब क्या है आपका, ये भी शून्य बहुपद के उदाहरण है। ये भी क्या है, शून्य बहुपद के उदाहरण है दोस्तों। यानी शून्य बहुपद आपको मालूम चल गया। तो चलिए दोस्तों, जितना था उसको रिपीट कर देते हैं। यानी बहुपद का यानी प्रकार, यानी पद के अनुसार यह प्रकार लिखा गया दोस्तों, पद के। तो यानी लिखे मैंने क्या होता है, बहुपद निम्नलिखित प्रकार का होता है। पहला लिया एक पदी बहुपद, जिसको बोलते हैं मोनोमियल। जिस बहुपद में एक ही पद रहता है उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। उदाहरण में मैंने दोस्तों आप लोग को ले लिया। और द्विपदी बहुपद मतलब जिस बहुपद में केवल 2 ही पद होते हैं, द्विपदी बहुपद कहलाता है। देख लीजिए 2 पद है दोस्तों। त्रिपदी बहुपद में जिस बहुपद में केवल 3 ही पद होते हैं, त्रिपदी बहुपद कहलाता है दोस्तों। देख लीजिए 3 पद है। 3 गो एग्जाम्पल है दोस्तों। और यहाँ पर देख लीजिए 3 गो एग्जाम्पल है। यहाँ पर एक हुआ, यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल हुआ, यहाँ पर आपको तीसरा एग्जाम्पल हुआ दोस्तों। ठीक है। और यहाँ पर शून्य बहुपद, जिस बहुपद के सभी गुणांक शून्य होता है उसे शून्य बहुपद कहते हैं दोस्तों। अब चलेंगे बहुपद का प्रकार घात के अनुसार देखेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर देखते हैं बहुपद के प्रकार, यानी यहाँ पर देखिए घात के अनुसार देखेंगे दोस्तों। इससे पहले आप लोग को बताया है कि पद के अनुसार देखे थे, बहुपद के प्रकार पद के अनुसार, लेकिन यहाँ पर देखेंगे घात के अनुसार। ठीक है दोस्तों। तो देखिए बहुपद जो होता है निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। जो बहुपद होते हैं निम्नलिखित, यानी इसका भी कोई ठिकाना नहीं है कि कितने प्रकार के हो सकते हैं। घात के अनुसार भी अनेक प्रकार के हो सकते हैं दोस्तों। इसलिए मैंने लिखा कि बहुपद निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। तो पहला मैंने दोस्तों लिखा एक घाती बहुपद। एक घाती बहुपद दोस्तों, एक घाती बहुपद जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है दोस्तों। लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है दोस्तों, यानी एक घात वाला बहुपद एक घातीय बहुपद कहलाते हैं। यानी जिस बहुपद के दोस्तों ऐसे भी बोल सकते हैं, जिस बहुपद के एक ही घात हो उसी को बोलते हैं एक घातीय बहुपद। जिस बहुपद की एक ही घात हो उसी को बोलते हैं एक घातीय बहुपद। या तो बोल सकते हैं एक घात वाला बहुपद एक घातीय बहुपद कहलाता है दोस्तों। ठीक है। या तो जिस बहुपद की एक ही घात हो उसी को बोलते हैं एक घातीय बहुपद। जैसे अगर मैं बात करूं दोस्तों, जैसे 3x - 1। और ध्यान से देखिए, जरूर आवश्यक यहाँ पर ध्यान से देखिए दोस्तों, जिस कौनो बहुपद लिखा रहेगा और जिसमें उसका घात जो हाईएस्ट होता उस बहुपद का उसी घाते का नाम लेकर बोला जाता है। देखिए दोस्तों, जैसे मैं बात करूं यहाँ पर कि x के पावर 9 है प्लस 5x है प्लस 2 है, यहाँ पर 3 है और x के पावर 2 है। देखिए इस चर में, यहाँ पर एक चर में 3 है, एगो चर में 2 है, एगो चर में 9 है। तब बोलेंगे कौन बहुपद है,
तब बोलेंगे 9 घातीय बहुपद है दोस्तों। कितने बोलेंगे? 9 घातीय, मतलब जिस बहुपद में जितना घात होता है, सबसे जो बड़ा घात होता है, उसी घात को लेकर उस बहुपद का नाम दिया जाता है। अगर इस बहुपद में इस घात को हम दोस्तों अगर सिर्फ मैं 7 रख लेता, तब बोलते हैं कौन घातीय बहुपद है, तो कहेंगे 7 घातीय बहुपद है। 7 घातीय बहुपद है दोस्तों। अगर मैं इसका बात हटा देता और मैं बोलता यहाँ पर 4 लेता और बोलता कि कौन घातीय वाला बहुपद है दोस्तों, तो आप बोलेंगे 4 घातीय बहुपद है। यानी जिस बहुपद में जिसका मतलब जो चर का घात जो सबसे हाईएस्ट होता है पावर, उसी का नाम लेकर उस बहुपद का नाम दिया जाता है। इसीलिए मैंने बोला दोस्तों कि ये घात वाला बहुपद एक घातीय बहुपद कहलाता है। जैसे यहाँ पर देखिए ये चर है, तो इसके पावर कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। इसीलिए और इस चर में इसी में चर है, कुछ नहीं तो x के पावर क्या है, 0 है। इससे पहले कई बार बतला चुके हैं। तो इसलिए इसमें जो हाईएस्ट इसका पावर है, इसलिए कुछ नहीं तो 1 है, इसलिए एक घातीय बहुपद कहलाएगा। यहाँ पर देखिए इसमें भी x लगा है, 10x + 7 है, इसमें कुछ नहीं तो इसकी पावर 1 है, इसको बोलते हैं एक घातीय बहुपद। देखिए एक घातीय बहुपद को रैखिक बहुपद भी बोला जाता है दोस्तों। इसीलिए लिख लीजिएगा कि घातीय बहुपद को रैखिक बहुपद के नाम से भी जानते हैं। कोई रैखिक बहुपद कहता है, कोई एक घातीय बहुपद कहता है दोस्तों। जैसे रूट में 7 और x + 9, देखिए रूट में x नहीं है, सिर्फ रूट में 7 है, इसलिए x नहीं है, तब पर भी बहुपद है, एक घातीय बहुपद। जैसे रूट में 3/2 x + 9 है, ये भी एक घातीय बहुपद है। हमने बोला कि यहाँ पर लिखे नोट में दोस्तों कि एक घातीय बहुपद का सामान्य रूप किस रूप में होता है, हमेशा जो एक घातीय बहुपद होता है ax + b, मतलब इस रूप में हमेशा एक घातीय बहुपद होता है। जहां लिखा है, जहां में लिख सकते हैं दोस्तों, यानी जहां a बराबर नॉट इक्वल 0, मतलब जो a का मान हो 0 नहीं होना चाहिए दोस्तों। क्यों कह रहा सचित में बोल रहा है कि a का मान 0 नहीं होना चाहिए। जब a का मान यहाँ पर 0 रख लेंगे दोस्तों, तो इसको 0 बना लेगा। देखिए दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे मैं बात करूँ यहाँ पर x है, तो मैंने यहाँ से ध्यान से देखिए x लिखा, a का मान हमने क्या रखा, 0 लिखा, प्लस यहाँ पर b क्या है, b का मान कोनो अंक रखना है, जैसे मैंने 3 रख लिया। यहाँ पर देखिए 0 को इसमें गुणा है, इसमें गुणा कर देंगे तो 0 हो जाएगा, +3 हो जाएगा, फिर इसका जोड़ेंगे तो 3 होगा। तो अब बतलाइए ये घातीय बहुपद है? नहीं, ये 0 घातीय बहुपद हो जाएगा दोस्तों, ये घातीय बहुपद नहीं है। इसीलिए बोल रहा है जो यहाँ पर a है उसका मान 0 नहीं होना चाहिए। 0 के अलावा दूसरा संख्या हो सकता है। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर दोस्तों यहाँ पर 1 सिर्फ रहता और 1 का इसमें गुणा करते दोस्तों, तो सिर्फ x होता, लेकिन x + 3 लिखते दोस्तों, इसको x + क्या लिखते हैं हम लोग, 3 लिखते हैं, तब पर भी इसको एक घातीय बहुपद कहेंगे। इसलिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो क्या हो गया, ये सब क्या है, एक घातीय बहुपद है। यानी a का मान 0 नहीं होना चाहिए, b का मान 0 हो सकता है दोस्तों। जैसे अगर मैं बात करूँ दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ x लिखूँ, सिर्फ x लिख दूँ, चाहे 10x भी लिख दूँ, तब पर भी इसको एक घातीय बहुपद बोलेंगे। 10x मैं लिख दूँ, तब पर भी एक घातीय बोलेंगे दोस्तों। चाहे 10x + 0 भी लिख दूँ, तब पर भी एक घातीय बहुपद बोलेंगे। ठीक है दोस्तों। और आ गया, हमने बोला द्विघातीय बहुपद, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यानी कि 2 घात वाला बहुपद द्विघातीय बहुपद कहलाता है। या डायरेक्ट बोल सकते हैं जिस बहुपद के 2 घात हो, जिस बहुपद के केवल 2 घात हो, उसी को बोलते हैं द्विघातीय बहुपद। और सिंपल से समझा जाए तो कहेंगे 2 घात वाला बहुपद द्विघातीय बहुपद कहलाता है। जैसे मैं बात करूं दोस्तों, x² - x + 1, चाहे रूट में 7x² - 10x प्लस, सॉरी इसमें नहीं है, यहाँ पे द्विघातीय, सॉरी छूट गया दोस्तों, नहीं एग्जाम्पल हमने त्रिघातीय, हाँ सॉरी ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पद से मेरा मतलब नहीं है, पद कितना भी हो सकता है, 3 को हो जाए चाहे 4 को पद हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं है दोस्तों, सिर्फ घात से मतलब है। इसमें देख लीजिए इसका घात 2 है, फिर उसमें हाईएस्ट घात कितना है, 2 है। इसमें भी हाईएस्ट घात सिर्फ लिया जाता है दोस्तों, 2 है। इसमें देख लीजिए दोस्तों, तो इसका हाईएस्ट सिर्फ घात लिया जाता है, सबसे हाईएस्ट मतलब पावर लिया जाता है, इसलिए इसमें 2 है। इसका भी इसमें देखेंगे तो इसका 2 है, इसमें देखेंगे तो 2 है। इसीलिए द्विघातीय बहुपद का सभी क्या है, एग्जाम्पल है। पद चाहे 3 को हो जाए चाहे 10 को हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं है दोस्तों, सिर्फ उसका पावर से मतलब है। क्योंकि ये पद नहीं बतला रहे हैं, त्रिपदी नहीं बतला रहे हैं, त्रिघातीय बहुपद का मैं द्विघातीय बहुपद का मैं बात बोल रहा हूँ दोस्तों। अब लिखा है नोट में द्विघात बहुपद का सामान्य रूप, मतलब द्विघात बहुपद किस रूप में होता है दोस्तों, तो ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब इस रूप में हमेशा द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है, यानी हमेशा इस रूप में होता है दोस्तों। जहां मतलब ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए का मान 0 रख देंगे दोस्तों तो इसको 0 बना देगा, तो फिर क्या हो जाएगा, ये घातीय बहुपद में बन जाएगा दोस्तों। एक सब क्या बन जाएगा, ये घातीय बहुपद, इसलिए कह रहा है कि ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब देखिए कैसे सेटिंग किया है दोस्तों। देखिए ए का मान यहाँ पता लिखा है इस बहुपद में, देखिए ए का मान रूट में 7 है, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, और बी का मान क्या है 10 है, और एक्स तो एक्स है, और सी का मान क्या है 2 है। अगर ए का मान 0 रख देते तो इसको क्या बना देता है 0, तो बचता कितना, सिर्फ इतने बचता, तो इसीलिए सिर्फ एक घातीय बहुपद कहलाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों ए का मान कुछ नहीं तो क्या है 1 है, 1 का इसमें गुणा हुआ है, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर। यहाँ पर बी का मान कुछ नहीं तो -1 का इसमें गुणा है, एक्स तो एक्स है, और सी का मान क्या है 1 है। इसमें से इसी पर सब सेटिंग किया गया है दोस्तों, तो सभी क्या है द्विघातीय बहुपद का उदाहरण है। अब आपको लेकर चलते हैं त्रिघातीय बहुपद। देखिए दोस्तों, तो इसमें क्या है कि आपको चलते हैं त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय यानी क्यूबिक पोलिनोमियल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, त्रिघातीय बहुपद। यानी देखिए 3 घात वाला बहुपद त्रिघातीय बहुपद कहलाता है दोस्तों। यानी जिस बहुपद के 3 घात हो उसको क्या बोलते हैं त्रिघातीय बहुपद। जैसे यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों 2x के पावर 3 है, और माइनस में 5x के स्क्वायर है प्लस 3 है। जैसे दूसरा है आपको x के पावर 3 प्लस 1 है। तीसरा एग्जाम्पल -5x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। चौथा है 2x के पावर 3 है, और पांचवा एग्जाम्पल है 2x के पावर 3 प्लस रूट में 2x माइनस 3 है, और छठवां क्या है दोस्तों 2x के पावर 3 माइनस 7। इस सभी क्या है उदाहरण है दोस्तों। हमने लिखा त्रिघात बहुपद का सामान्य रूप जो होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, मतलब इस रूप में होता है। देखिए बी सी डी का मान 0 हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन कह रहा है जहाँ ए बराबर नॉट इक्वल 0, मतलब ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर लिख रहा है दोस्तों, तो इसका मतलब ए का मान 0 नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है दोस्तों बी का मान और सी का मान ये क्या है 0 है, लेकिन ये क्या है डी का सिर्फ मान दिया गया है। इसमें क्या है डी का मान है, यहाँ पर ए का मान है, और बी देखिए यहाँ पर बी और सी, बी हमेशा स्क्वायर के साथ आएगा, और सी क्या होगा हमेशा एक्स के साथ आएगा, और डी जो आएगा सिर्फ केवल अंक के साथ आएगा। ठीक है दोस्तों, और ये जो आएगा हमेशा क्यू के साथ आएगा। और देखिए यहाँ पर चलते हैं दोस्तों चतुर्थ घातीय बहुपद, यानी कि क्वार्टिक पोलिनोमियल, यानी 4 घात वाले बहुपद को चतुर्थ घातीय बहुपद कहते हैं दोस्तों। उदाहरण में अगर देखें तो x के पावर 4 प्लस 1 है, 2x के पावर 4 माइनस x के पावर 3 है, प्लस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 है। देखिए अगला तीसरा उदाहरण 3x के पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर है दोस्तों। यहाँ पर लिखा है चतुर्थ घातीय बहुपद का सामान्य रूप होता है ax के पावर 4 प्लस bx के पावर 3 प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस k। यहाँ पर देखिए दोस्तों जो b c d और k का मान 0 हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन a का मान नॉट इक्वल 0, मतलब यहाँ पर देखो लिखा गया है a का मान नॉट इक्वल 0, मतलब a का मान 0 नहीं होना चाहिए दोस्तों। चलिए इसी पर से आप क्या करते हैं समाप्त करते हैं। आपको अच्छी वीडियो लगी और आपको समझ में आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।